आगे बढ़ते हैं बात दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। प्रत्याशियों की लिस्ट के अलावा अरविंद केजरीवाल रोजाना दिल्ली वालों के लिए लुभावनी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक योजना का ऐलान किया और एक ऑफर भी लॉन्च कर दिया। योजना यह कि अब दिल्ली में महिला सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। और ऑफर यह कि अगर आम आदमी पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई तो चुनाव के बाद महिलाओं को 1000 रुपए की जगह 2100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना और ऑफर का लाभ 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को मिलेगा जिनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होगा। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए। चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। इस साल दिल्ली का बजट पेश करते वक्त दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ दिल्ली की करीब 38 लाख महिलाओं को मिलेगा। यानी हर महीने दिल्ली सरकार के 38 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। अब बीजेपी इसे आप सरकार के मुफ्त की रेवड़ी पार्टीज का एक्सटेंशन बता रही है और ये पूछ रही है कि भाई पैसे कहां से लाओगे। तो अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब दिया। पंजाब चुनाव से पहले आपने वहां पर भी माताओं बहनों को राशि देने की घोषणा की थी। जरा बताएं कि आज तक 1 रुपया किसी के अकाउंट में गया हो? जवाब नहीं आपके पास। सरकारी खजाना खाली होने का रोना रोते हैं आप। अब लोकसभा चुनाव याद कीजिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में फिर आपने फॉर्म भरवाए थे। तब भी महिलाओं को यह वादा किया था कि 1000 रुपए हम आपको सितंबर तक दे देंगे। आज तो दिसंबर आ गया, किसी के अकाउंट में 1 रुपया आपने नहीं दिया है। बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो। और अब कमाल की बात तो ये है कि जो बीजेपी दिल्ली सरकार के महिला सम्मान निधि योजना पर सवाल उठा रही है, वही बीजेपी दूसरे राज्यों में महिलाओं को नकद राशि का ऐलान करके चुनाव जीत चुकी है। महिलाओं को हर महीने समान राशि देने की योजनाएं चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होती हैं। और सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है और सबसे ताजा उदाहरण झारखंड है। झारखंड में चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजे गए और हेमंत सोरेन ने इतिहास रचा। वैसे ही महाराष्ट्र में चुनाव से ऐन वक्त पहले महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना लॉन्च की। इसके तहत 21 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए भेजे गए और चुनाव में महायुति ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसी के पहले मई 2023 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना लॉन्च की। हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए की रकम भेजी गई। 6 महीने बाद चुनाव हुए और बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। यानी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। और अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी महिला सम्मान राशि का दांव खेल चुके हैं। देखना यह होगा कि क्या वो भी शिवराज सिंह चौहान, एकनाथ शिंदे और हेमंत सोरेन वाला करिश्मा दोहरा पाते हैं या नहीं दोहरा पाते। आगे बढ़ते हैं बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर पूरे यूपी में दिख रहा है। अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने इतनी तेजी दिखाई कि एक परिवार की मुसीबत बनाई। लखनऊ के हुसैनगंज में एलडी के अधिकारियों ने एक मकान को सील किया। एलडी के मुताबिक यह अवैध निर्माण था, लेकिन मकान को सील करते हुए एलडी के अधिकारियों को इतना जानने की कोशिश नहीं की कि उस मकान के अंदर कोई है या नहीं है। जिस मकान को सील किया गया उस मकान में 5 घंटे तक एक परिवार फंसा रहा। मकान में रहने वाले पति पत्नी अधिकारियों से बाहर निकालने की गुहार लगाते रह गए,
स्कूल गए बच्चे जो थे वो बाहर खड़े रोते रह गए, उसके बावजूद एलडी के अधिकारियों ने कोई बात सुनी तक नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। यहाँ के अधिकारी पहले रिश्वत लेकर अवैध निर्माण करवाते हैं, उसके बाद उसी निर्माण को बाद में सील कर दिया जाता है। ताजा मामला लखनऊ के हुसैनगंज का है, जहां पर एक बिल्डिंग को अवैध बताकर वहां पर सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई और ये तक नहीं देखा गया कि घर के अंदर परिवार के लोग मौजूद हैं। मकान में खालिद, उनकी पत्नी और उनका बेटा रहता है। परिवार ने इसे अपना पुश्तैनी घर बताया, लेकिन एलडीए इसे अवैध मानता है। अधिकारियों ने इस घर को खाली करने के लिए परिवार को नोटिस दिया था, पहले कहा था, लेकिन अचानक से एलडी के अधिकारी वहां आते हैं और मकान को सील करके चले जाते हैं। इसमें खालिद और उनकी पत्नी अंदर ही फंसे रह गए और बेटा स्कूल से आने के बाद बाहर खड़ा रहा। हम मेरी वाइफ थी घर में और वो 1 बजे करीब सील करके चले गए। हम लोग वाइफ ने कहा भी कि सीलना गई है, फिर कहते आप लोग अपना समझिएगा, हमसे मतलब नहीं, आप लोग क्या करना, कैसे कर निकलना, हमसे नहीं मतलब। कौन अधिकारी थे, नाम पता है कितने लोग? ना, क्योंकि वाइफ से बात हुई, हमारी तबीयत बहुत खराब थी, हम तो लेटे हुए थे। आप सब लोग घर में थे, आपका बच्चा बाहर खड़ा रहा? बाहर था, बच्चा बाहर खड़ा रहा। वो 2:30 बजे से स्कूल से आया, 6 बजे तक भूखा प्यासा बाहर ही खड़ा रहा। तो एलडीए की इसी कार्यस्थल की बात जब फैली तो अधिकारी फिर से मकान के पास आए, सील खोलकर चले गए, जिसके बाद अब परिवार तो राहत का सांस ले रहा है, लेकिन परिवार डरा हुआ है कि कहीं वापस अधिकारी ना आए और वापस से घर को सील ना कर दे।